वेलकम बैक टू तीन ताल, ताऊ, सरदार और आसिफ जी के साथ। अभी ये थोड़ा आदी होने में समय लगेगा। हाँ, आसिफ आप बुलाइए, आसिफ जी क्या होता है? अरे नहीं। तो एक तस्वीर राहुल गांधी की आप लोगों ने देखी, वो ट्रक पर चढ़े, वो शिमला, दिल्ली से शिमला शायद जा रहे थे, फिर वो अम्बाला तक जो है उन्होंने ट्रक पे चढ़ गए। वो तस्वीरें बड़ी आई और कहा कि ट्रक ड्राइवर्स के जो मुद्दे हैं उनको उन्होंने समझा। तो किसी ने ये लिखा कि अच्छा है कि देखो अब आरटीओ वाले इस ट्रक से वसूली नहीं करेंगे क्योंकि राहुल गांधी बैठे हैं। ये भी किसी ने लिखा कि अगर वो राजस्थान सचिन पायलट को मनाने जाएंगे तो क्या ऊँट पर बैठ कर जाएंगे क्योंकि पंजाब जा रहे हैं। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप, पंजाब जा रहे हैं तो ट्रक पे बैठ के जाएंगे जी। ऐसी ऊँट पे बैठ के वो शिमला नहीं जा सकते थे क्योंकि फिर ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाता। लेकिन ऑप्टिक्स बहुत सुधर गई है राहुल गांधी की, नहीं? हाँ। वो कैब के वो जोमेटो या कि स्विगी राइडर के पीछे बैठना और आम लोगों के बीच ज़्यादा ऑटो में बैठना, वो सब कुछ जो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी। हाँ, मुझे तो ऐसा भी लगता है सर कि पदयात्रा किए थक गए, मज़ा नहीं आया तो जोमेटो में बैठ गए, और मज़ा लेना था ट्रक में बैठ गए। अच्छा, ट्रक में बैठना बहुत आनंददायक होता है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था, आप बैठेंगे भी मतलब आगे ड्राइवर के बगल वाली? ड्राइवर ऑब्वियसली मैं नहीं कभी बन सकता हूँ, ट्रक का बहुत मेहनत का काम है वो। पर वहाँ पे स्टोव होता है, बिल्कुल सर, सब्जी होती है, प्याज होता है, नमक, तेल, घी ये होता है, मुर्गा भी कभी कभी काले वाले बहुत अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाते हैं। हाँ, वो होता है, सोने की जगह होती है, और जो वहाँ बैठता है वही बनाता है ये सब। उसको खलासी बोलते हैं। हाँ। और मुझे सबसे क्यूट बात ये लगती है कि यही एक वाहन है जिसको चलाते हुए आप बेफिक्र होकर बनियान पहन के चला सकते हो, मतलब क्योंकि नीचे सारी गाड़ियाँ नीचे हो जाती, ऊपर कोई देख नहीं पाएगा। एक रीज़न तो ये मतलब एक आपने वो राग दरबारी में देखा हो रूपन बाबू, जब पहला सीन जहाँ से शुरू होता है तो एक ट्रक के ही आगे वाली सीट पर बैठ कर आते हैं। पता नहीं, ट्रक में एक साहित्यिक सौंदर्य है, वो कई बार ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है जो ज्ञान की मूर्ति, वो तो है। कितना सही ज्ञान था। एक टैंकर था, उसके पीछे लगा था छुईला बेटा तो गईला, तेजाब पे टैंकर था वो, बहुत बढ़िया। नहीं, जय जय शिवशंकर, भीड़ जरा कम कर। और वो जो डीजल वाला टैंक होता है, कमाल कमाल की शायरी लिखी होती है, इराक का पानी। हाँ, वो तो है। बाबूजी मैं आ गई, सारा डीजल खा गई, मतलब मालिक रोता रहेगा कि पूरा डीजल ही खा गया। तो ट्रक का अपना अलग एक जर्नी है। हाँ, ट्रक की ब्यूटी जो है ना, एक तो ट्रक में फूल पत्तियां बहुत बनी होती हैं, बहुत इंट्रिकेट आर्ट होती है। पाकिस्तान के ट्रक अगर आप देख लो तो पागल हो जाओगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं ट्रक को खूबसूरत बनाने में, दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा देना ट्रक को। हमारे यहाँ ट्रकों की क्या है कि वो जो बनाए गए हैं बहुत प्राचीन समय से ट्रक एक जैसे हैं। बसें जो हैं वो वोल्वो टाइप की आ गई, ट्रक भी कुछ वोल्वो टाइप के आ गए, पर वो बहुत ही ना पुराने स्टाइल के बने हुए हैं। उसमें ऊपर से पत्तरे लगे होते हैं चमकीले वाले, चोटियाँ लगी होती हैं, उसमें झालर झूलर लगाए जाते हैं ट्रकों के चारों तरफ, क्योंकि उसमें लोग ना घर की तरह रहते हैं। मतलब खाना भी बनता है, नाश्ता भी होता है, सोते भी हैं, है ना, ये सब कुछ होता है। ट्रक जो है एक चलता फिरता घर है उस आदमी के लिए, उस 2 आदमी के लिए या 3 आदमी के लिए जो उसमें रहते हैं। नंबर 2, ट्रक बड़ा निर्भीक होता है। हर गाड़ी को डर होता है किससे नहीं भिड़ना है, कि नहीं भिड़ना, उसका नुकसान कम से कम होगा। हाँ, उसका नुकसान कम से कम होता है। तीसरी बात ये होती है कि ट्रक वाले सरकार की व्यवस्था की असलियत को सबसे अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो रास्ते से चलते हुए देखते रहते हैं, झेलते रहते हैं। उनको सबसे ज़्यादा झिलवाया जाता है। आपको नहीं रोकेंगे, बस वाले को नहीं रोकेंगे, बस में बहुत पैसेंजर हैं, है ना। ट्रक वाले को तो रोक ही लिया जाता है, और उनके कोड वोड जो होते हैं बने हुए कि हमने दे दिया है, पीछे ही रजिस्ट्री में एंट्री हो गई है, वो सब रहता है। तो वो देश को बहुत करीब से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि किस समय अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, बिल्कुल, किस समय खराब चल रही है, फसल कहाँ अच्छी हुई है, कहाँ खराब हुई है। सेब इस बार सारा अदानी खरीद लिए कि कुछ दूसरे लोगों के पास पूरा, ये सब सारा सिस्टम होता है। वो जो अमेरिका और यूएसए के ट्रक्स हैं ना, मैं उनको देखता हूँ तो मज़ा नहीं आता। वो बड़े थोड़े स्टाइलिश सा उनका डिज़ाइन, सोफिस्टिकेटेड से। मोस्टली उसको 6 चला रहे हैं कनाडा में, लेकिन उनके ट्रक्स में देखता हूँ, और वो कई बार फिल्मों में दिखाए गए हैं जिस तरह के ट्रक्स, उसमें वो फील नहीं है जो हमारे यहाँ के ट्रक्स है। पाकिस्तान के और भी सुंदर हैं, लेकिन एक वाहन ऐसा हमें अपने बीच में रहने देना चाहिए जो इतना रंगों से भरपूर हो। नहीं, उनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन होती है ट्रक ड्राइवर्स की। ख़राब हो गई ट्रक, 3 दिन से खड़ा है वहीं। हाँ,
वो दौर था, अब तो मोबाइल का दौर है, जब कम्युनिकेशन नहीं होता था, मालिक पैसा भेजेगा ट्रक बनेगा। तो पीसीओ का वो दौर था मेरे ख्याल से लेट 80s वाला, जहाँ पे बड़े महंगे होते थे कि दोपहर के कुछ और चार्ज, शाम में कुछ और, रात में कुछ और। तो हमारे होम टाउन दुद्धी में ही मैं था और राजू जायसवाल का एक पीसीओ था। तो एक ट्रक वाला है कि उसके पास पैसे नहीं थे कि मालिक को फ़ोन करना है, कितना पैसा लगेगा। तो उसने कहा भाई जितना बात करोगे उतना ही पैसा लगेगा। तो दिन का टाइम था, पीक आवर। तो उसने कहा कि फिर भी भैया कितना लगेगा। उसने कहा जितना बात करोगे उतना ही लगेगा। तो उसने उठाया फ़ोन, नंबर डायल किया, हाँ सुनिए ट्रक लग गया फलानी जगह खड़ा है और एकदम दोनों चक्का बाहर आ गया और 2 दिन से हम लोग खड़े हैं, परेशान हैं, जल्दी से कुछ कीजिए। और एक तरफ उसकी ध्यान जो था मीटर पे, हमारा भी रहता था, 12 रुपये 15 रुपये। जब उसने पूरी बात करते हुए हेलो है, ये रॉन्ग नंबर क्या होता है तो उसके वो पैसे भी चले गए और उसकी बात अपने मालिक से हुई भी नहीं। तो ये भी एक विडम्बना थी उसके साथ। वो एक ट्रक ड्राइवर को ऐसे रूपन बाबू टाइप के पढ़े लिखे आदमी मिल गए, तो उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ, तुम सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? बोले नहीं। बोले भगत सिंह को? बोले नहीं। बोले चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो? बोले नहीं। बोले फिर ये ट्रक पे पीछे क्यों लिखाया हुआ है तुमने शहीदों को नमन? बोला ये उन लोगों के लिए जो इसके नीचे आके गए। उस ट्रक पे वायदे हुए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद तीनों की तस्वीर बनी हुई थी। और पीछे जो सब ट्रकों में तोते होते हैं 2, हाँ, और एक औरत होती है ऐसे बैठी हुई जो इंतजार कर रही होती है और लिखा होता है घर कब आओगे। अच्छा, ट्रक के ऊपर वाले हिस्से को डाला बोला, काफी रोमांटिसाइज किया है ट्रक उसको। दरवाजे पे जब जो दरवाजा खोल के घुसते पायलट, उसमें भगत सिंह होते हैं मूंछ पर ताव देते हुए और चंद्रशेखर आजाद होते हैं दूसरी तरफ मूंछ पर ताव देते हुए, और सुभाष चंद्र बोस जो बिल्कुल नहीं लगते और गोल चश्मा उनका नहीं होता, वो सामने से सलामी देते हुए। एक ये तस्वीरें भी आई इस बार कि 2000 के नोट की दोबारा तस्वीरें वायरल हुई, और वो उस समय की तस्वीरें निकल के आई जब हमारे यहाँ छापे कुछ एक अफसरों के यहाँ पड़े थे और गड्डियाँ की गड्डियाँ मिली थी 2000 के नोट की। आप लोग के पास कोई गलती से बचा रह गया या भंजा लिए हैं? नहीं यार, यूपीआई का ज़माना आ गया है, कोई नोट बचा नहीं। 2000 का नोट नहीं है? अरे भैया हम भी यही सोच रहे थे हमारे पास नहीं है, 4 ठो निकला। हम घर में बोले कि है तो नहीं, हमको कहा गया कि नहीं हो सकता है। हमने कहा हो कैसे सकता है? काफी दिनों से, लगभग 2 साल से ना, वो किसी एटीएम से तो निकल नहीं रहा था और मैंने चलन में भी नहीं देखा था कि कोई दुकानदार ने हमको दे दिया और हमने किसी को दे दिया। तो हमने पूछा कि कैसे, पता चला कि इमरजेंसी के लिए कुछ कैश रखा जाता है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है एक्चुअली, आपको अगर दौड़ना पड़े कभी कैश की आवश्यकता हो तो घर में अच्छा थोड़ा तो रहना चाहिए। तो 4 निकले गुलाबी। अब हमको टेंशन, कहाँ लेके इसको जाए, कौन लगे लाइन में, कौन लगे, कौन जाएगा बैंक। कभी अंदर में गया नहीं हूँ बैंक में, कई सालों से, कई साल हो गया, तो बैंक का ब्रांच मैंने नहीं देखा है। पेट्रोल पंप पे तो शायद वैसे तो एक्सेप्ट कई मैंने सुना कि कर रहे थे। हाँ, पेट्रोल पंप पे शायद। पर हमारे यहाँ एसी का सर्विसिंग ड्यू था, गैस वैस लगवाना था, उसमें निकाल दिया। तो वो आए, उन्होंने एसी जो है वो सर्विस किया, उन्होंने कहा कि 5,500 हुए, तो 3 तो वो ले गए और कोई नानुकुट नहीं किया। एक रह गया है, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको रख लिया जाए निशानी बतौर, बच्चे देखेंगे कि नोट एक गुलाबी तो है, आया और गया वाला। अच्छा, ये भजाना इतना सही शब्द लगता है ना, चेक भजाना, नोट भजा लेना, बहुत सुंदर शब्द है। दिल्ली में एक जीटीबी, हकीकत में मैं बहुत क्रिप करता हूँ, पर बहुत ही घटिया नोट था ये, चूरन वाला जैसे लोग कहते हैं, बिल्कुल चूरन वाला फीलिंग। व्यापार खेलते थे बचपन में ना, उसके नोट की क्वालिटी अच्छी होती थी। इससे 10 रुपये वाला जो है 2 टके का नहीं है वो, 50 रुपये वाला, ये सब ना थोड़े दिनों में सबकी जो हालत है, उसको शायद इसलिए लगाया है कि लोग नोटों से दूर चले जाएं और यूपीआई पे ये चिढ़ जाएं देख करके, फीलिंग नहीं आ रहा, इतना गंदा होता है। मैं अभी पुराने वाला 100 रुपये का नोट मुझे थमा दो, मैं हाथ नहीं धोऊंगा, नया वाला थमा दो मैं हाथ धो लूंगा, ऐसी हालत है उनकी। वो तो है, नोट पहले की ज़्यादा। यहाँ दिल्ली में ना जीटीबी नगर में एक मीट की दुकान है, तो उन्होंने ये स्कीम चलाई है कि आप हमारे यहाँ 2000 का नोट 2100 का सामान ले जाओ है। मतलब जो माल जितने किलो के हिसाब से बेचते हैं, 2100 का सामान आपको देंगे, 2000 का नोट दो। तो 2000 के नोट वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कि आप कहाँ बैंक में जाओगे, यहाँ आओ मीट ले जाओ, हम करवा लेंगे एक साथ चेंज, हमारे पास तो वो एक तरीके प्रमोशन कर अपनी दुकान। अच्छा आइडिया है, मतलब बुरा आइडिया नहीं है। आजकल आपके मैसेज आ रहे हैं कि आप 3 जोड़ी कपड़े लीजिए और 2000 का नोट दीजिए।
आपने पेट्रोल किस्सा आपने देखा पेट्रोल वाला, एक पेट्रोल पंप पे स्कूटी, मैं आपको वीडियो दूंगा, हो सके डाल दीजिएगा वीडियो वाले में, कि उसने 100 रुपये की स्कूटी में पेट्रोल डलाया और 2000 का नोट पेश किया। उसने कहा नहीं चलेगा, तो उसने कहा है ही नहीं, उसने स्कूटी से 1 लीटर पेट्रोल ही वापस निकाला। अच्छा हाँ, ये सुनी तो थी मैंने। नहीं, ये वापस निकाल लिया? वापस नहीं, वीडियो है। कैसे? पाइप लगा करके स्कूटी से खींच दिया मुंह से, और वो जो रखते हैं डालने वाला मोबिल वाला, उसमें भर दिया। बेसिकली वो खुंदक था उसको कि नहीं लेंगे, जबकि पेट्रोल निकालने में ही 100 ग्राम 200 ग्राम तो उड़ गया होगा। अरे बट वो हुआ। पेट्रोल पंप से ना मुझे याद आया कि अभी क्या है, 2000-3000 से लोग से टंकियां भरवाते हैं अपनी। स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग थे और 2 व्हीलर होते थे हमारे दोस्तों के पास, तो बहुत कम यूनिट 100 रुपये 50 रुपये का तेल डलवाते थे उस टाइम। तो हमारा दोस्त था, बड़ा रंगबाज टाइप का था वो। उस तरह के लड़के नहीं होते जो हमेशा दांत में घास का एक तिनका रखे रहते हैं और चबाते रहते हैं, उस टाइप का था वो। तो वो आया, मतलब मैं उसके पीछे बैठा हुआ था स्कूटी पे, और मुझे बताया भी नहीं कि हम पेट्रोल पंप होते चलेंगे। आया सीधे स्टाइल में और टंकी के जहाँ से निकलता है वो पाइप, वहाँ पे खड़ा किया। और चाबी निकलना और उतरना एक साथ होता है उसका। वो चाबी निकालते हुए ही उतरेगा, जैसे उसके बिना स्टाइल होता है गाँव में। उतरा, और वो जो वहाँ लोग थे काम करने वाले पेट्रोल पंप, उनको इशारे से बुलाया, बोला 50 का मूद दो इसमें। तो 2000 तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन 50 और 75 रुपए के लोग मैंने देखा है कि पेट्रोल पंप पे डलवाते थे। अखिलेश 75 रुपए की? हाँ, नहीं 75 रुपए का तेल डाल दो हमारे। हाँ, पहले जो अभी भी यूपी में जाइए तो क्या है कि फिक्स अगर आप बोलते हैं 1000 की 2000 की, तो वहाँ मैंने देखा है मेंटालिटी है कि गुरु नंबर से छेड़छाड़ है, तो वहाँ डालोगे 1005 रुपये का पेट्रोल डालो। ये तो हमने, ये क्या बोलो, 5 रुपये से उसका जो फिक्स किया हुआ मीटर है वो काम नहीं करेगा। ये हमने, हाँ, 1006 रुपये का पेट्रोल डाल दो। ये अभी मैं अपने होम टाउन गया तो वही दूध दी। ये यहाँ दिल्ली में भी है। हमने एक बार 3 ताल में इसमें बात की थी और हमने ये सजेस्ट किया था कि कभी भी डलवाएं तेल तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उतने अमाउंट को 1989 का डाल दो। ये हमेशा चलता है। तो ऐसे वो बोले कि एक बार पूछ भी लिया था, हमारे एक सज्जन है, उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी कि मैंने 1989 का डलवाया, तो उसने मुस्कुरा के डाल तो दिया, फिर बाद में पूछा कि भाई ये बता दो ये 1989 क्या चक्कर। ये कांग्रेस नेता हैं गौरव वल्लभ, उन्होंने एक दलील पेश की है और कुछ लोगों ने कहा है कि बड़ी तार्किक बात है उनकी। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति एक बार में 2000 के 5 नोट बदलेगा तो बैंकों को अगले 4 महीने में 36 करोड़ ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। तो एक लेन देन में अगर 4 मिनट भी लगे तो अगले 4 महीने में नोट बदलने में बैंकों के लगभग 2.5 करोड़ घंटे खर्च होंगे। यानी अगले 4 महीनों में बैंकों की शाखाएं सिर्फ एक्सचेंज में व्यस्त रहेंगी। थ्योरेटिकली बहुत ही जबरदस्त तर्क है, पर व्यवहार के धरातल पे ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जान नहीं रहे हैं। हाँ, जैसा मैं जैसी जानकारी मुझे है, हमने कई बार यहाँ से रिपोर्टर्स भी इधर उधर गए जी, ऐसा कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है। पर क्या है कि हमारे जैसे फोक जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े हमारे देश के, अभी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2000 का नोट जो है वो जमाखोरी को प्रोत्साहित कर रहा था, है ना, रोकने के लिए लाया गया था, पर हालांकि रोकने के लिए नहीं लाया गया था, प्रोत्साहित कर रहा था। और उनका तर्क बड़ा अच्छा था कि पहले आदमी 1000 का, जब सबसे बड़ा नोट 1000 का होता था तो वो 1 लाख रुपए की जमाखोरी कर सकता था। वही आदमी जब 2000 का नोट सबसे बड़ा गया 2 लाख का जमाखोरी करने लगेगा। मतलब उसकी सैलरी अगर 10,000 रुपये थी, 2000 नोट आने के बाद उसकी सैलरी 20,000 हो गई होगी। वही नहीं, हमने हमारे एक एक्सपर्ट से भी बात की थी, शरद कोहली इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कहा कि 2000 का जो नोट है, ये जब पुराने नोट हटाए गए 500 और स्पेशली 1000 का, तो जो वैल्यू है मार्केट में वो थोड़ी कम हो गई, तो उसको वो करने के लिए 2000 का लाया गया। और तभी ऐसा लगता था कि ये टेम्पररी है, इसीलिए धीरे धीरे वही है। 2000 का नोट होने भी नहीं चाहिए। मतलब क्यों चाहिए आपको 2000 का नोट? वो कुर्ता जो जालीदार होता है उसमें रख के लोग दिखाने के लिए 2000 दिखता है गांव में। हाँ, तो वो भी शान बढ़ाता है। 2000 का नोट वैसे बाय द वे लिफाफों में और ये जो आशीर्वाद और दामाद जी को देना लेन देन में, उसकी अब एक धाक होती थी कि 2000 का नोट है। गाँव में तो अद्धी वाला कुर्ता होता था, 2000 नोट कभी खर्च नहीं होता था। लेकिन 2000 के नोटों की दूल्हे को माला पहनाते हुए हाँ देखा होगा आपने, गुलाबी कलर की। मुझे हमेशा शक था कि वो सारा नकली नोट है। हो सकता है वो दिखाने के लिए हो। अरे वो ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि अब 5000 का नोट आएगा और उसमें ऐसी कोई सुपर नैनो
कोई टेक्नोलॉजी होगी उसमें कि अगर वो ब्लैक मनी के तौर पे एकत्रित है तो वो खुद ही उबर बुक करके आरबीआई ऑफिस पहुंच जाए। नहीं, अच्छा, दूसरी तस्वीर, एक तो ये मुझे देश का नाम बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एक क्यूट पेट है, पापुआ न्यू गिनी। अच्छा, हाँ, वहाँ के बिहार में पप्पू जितने होते हैं पपुआ बोलते हैं। पपुआ वह लगता है, आसिफवा। हाँ, तो जो मोदी को रिसीव करने उनके प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने पाँव छुए, पाँव नहीं छुए थे, मतलब पंजाबी स्टाइल में घुटना छुए थे। हाँ, मतलब ठेहुना। हाँ, पर वो तस्वीर देख करके भारतीय गर्व महसूस कर रहे थे। नहीं, लेकिन उसमें उनका स्टेटमेंट आया, बयान आया है कि मोदी जी उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो इंडिया में कल्चर है बड़ों का पैर छूना, उसके हिसाब से उन्होंने उनके पैर छुए थे। और ताऊ सही कह रहे हैं, घुटने तक ही मामला गया था, क्योंकि जिस हिसाब से वो दिख रहे हैं पूरा झुक नहीं सकते। नहीं, लेकिन ये थोड़ा अनयूजुअल तो है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात, जो आमतौर पे बड़ी फॉर्मल और उसके भी उसमें बॉडी लैंग्वेज के भी अपने मायने होते हैं, किसका हाथ मिलाते हुए हैंडशेक में किसका हाथ ऊपर है, किसने किसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, उसमें वो एकदम, हालांकि बहुत छोटा देश भी है, वो भावनाओं में बह गया और छू दिया, पर इतनी सी बात है। और उसके बाद मुझे बेस्ट रिएक्शन लगा कि जैसे आम तौर पे कोई हमारे पाँव छू ले तो छू लिया तो ठीक है, पर उसको फिर कंधे पकड़ के उठाते हैं। मोदी जी ने 2-3 पीठ पे धौल भी जमा दिए उनके। वो क्या है कि बहुत बुजुर्ग लोग जो देते हैं ना, वो आशीर्वाद वैसे जियत रहा बेटा टाइप से। देखिए वो क्या हुआ कि भावनाओं में वो बह के घुटना छुआ, मोदी जी को अपने देश की याद आ गई और ठोक दिया 3-4 बार कि वाह बेटा। एक बात बोलें, देखो जो भी आदमी कर लो यार, मोदी जी का उससे बहुत लोग चिढ़ते हैं, कारण है उनके अपने अपने, पर क्या विदेश में जलवा बनाई से बहुत जबरदस्त, कौनो शक नहीं है इस बात। वो आप उसके कल्चर में घुले या वो आपके कल्चर में घुले, वो भी तो हाथ मिला सकता था नहीं बढ़ा के। देश तो देश होता भैया, वोट तो एक होता है ना यूनाइटेड नेशंस में, पापुआ न्यू गिनी का भी और आपका भी, लेकिन जलवा करीस है। हर जगह सेटिंग जो है ना इनका बहुत जबरदस्त है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई उसको बताया गया होगा, नहीं, पर ये है कि भारत की का सॉफ्ट पावर बोलो, हार्ड पावर बोलो, डिप्लोमेटिक जो गोटियां फिट की जाती हैं उसको बोलो, क्योंकि पीआर मैनेजमेंट भी उसमें ऐड करना चाहिए। हाँ, पैसिफिक के देश जो हैं वो चाइना से परेशान रहते हैं, उनको बिल्कुल जो पहले आपको सोचते हैं कि ये क्या करेंगे हमारी मदद, उनको शायद ये हो गया है, आप कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, ये कर देंगे, पर उनको ये लग रहा है कि यार ये कर सकते हैं, इनमें मादा है। वो ऐसा सिचुएशन बनना जो है देश के लिए अच्छा ही है। बिल्कुल, मोदी बॉस हैं कहा तो अच्छी बात है देश के लिए। उसमें वो मुझे योगी जी की याद आई जब उन्होंने कहा कि हैरिस पार्क को लोग हरीश पार्क कहते हैं, समझ लेते हैं क्या। उन्होंने जो वहाँ के जितने भी शब्द हैं उनको इंडियनाइज करके बोला। मुझे तो बिल्कुल वो जो हमारे यहाँ चुटकुले चलते हैं कि अब इसका नाम बदल के ये कर देंगे। हालांकि यहाँ पे कई सारे लोगों ने मुझे बोला, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद ज़रूरत है इसकी। वो बॉस के लिए नहीं बोल रहे थे कि मोदी जी दुनिया के बॉस हैं या यहाँ के बॉस हैं, वो बॉस वाला बॉस नहीं था। अल्बानीज़ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के पहले उस जगह पर सबसे ज़्यादा भीड़ ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के कॉन्सर्ट में हुआ था, और उससे भी ज़्यादा भीड़ अभी है। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को बॉस कहा जाता है। ये रेफरेंस तो उन्होंने कहा कि ये असली बॉस हैं। उसका अर्थ ये नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसी हेडलाइन लगा करके ऐसा मत दे दिया कि मोदी जी को उन्होंने बॉस बोला, अपना या दुनिया का है जो भी हो। वो एक्चुअली एक रॉक स्टार को दिया गया उपनाम है, जिसके रेफरेंस उन्होंने बात की। स्प्रिंगस्टीन को लोग बॉस बोलते हैं, द बॉस, और इसलिए उन्होंने कहा ही इज द बॉस, क्योंकि उनसे ज़्यादा भीड़ आई। हाँ, क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको ऐसे गलत वैसे बाकी लोग सबऑर्डिनेट हैं और ये बॉस है। एक वो सम्मान कैसा हो, कितना हो, इस पे एक कविता है राजेश श्रीवास्तव की, शुभम ने कहा है कि इसको पढ़ना चाहिए इसमें, और शायद 3 तालियों को काम की लगे। छोटी सी है कि उतना ही आदर कीजिए किसी व्यक्ति का जितना हर वक्त हर स्थिति में हर व्यक्ति के सामने आप निसंकोच कर सकें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से चरण स्पर्श आप कर नहीं सकते और खोखली नमस्ते वह पचा नहीं सकेगा। इस तरह कोई भी किसी का सम्मान बचा नहीं सकेगा। तो जितना सम्मान आप
इंडिविजुअली सामने पर्सनल स्पेस में कर रहे हैं उतना पब्लिक में भी कर सकें, उतना ही सम्मान करिए, उससे अधिक नहीं। दूसरी जो आज की बिजार खबर है जिस पे अपन बात करना चाहते हैं वो मल्टीटास्किंग के नुकसान वाली है। ये गुजरात के मोरबी की ये घटना है आसिफ जी। यहाँ हरी पार्क सोसाइटी में एक अमरदीप, मोरबी वही जहाँ पुल गिर गया जी, अमरदीप सिंह जो है रहते थे, वो पलंग पे लेट के मोबाइल फ़ोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे, आईपीएल चल रहे थे जिंदगी का, और कर ये रहे थे गड़बड़ कि अब एक हाथ में फ़ोन पकड़े होंगे, देख रहे हैं मैच और लेटे हुए भी हैं, दूसरे हाथ से वो सेब काट रहे थे। वो क्या हुआ कि इसी बीच मोबाइल फ़ोन उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। तो बैठे हुए थे, तो बैठते हुए वो जब झुके आगे की ओर मोबाइल उठाने के लिए, तो चाकू दूसरे हाथ में था उनका, वो उनके पेट में घुस गया। दुखद है, उनको अस्पताल ले जाया गया, उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन थोड़ा अपन मतलब ये उनसे संवेदनाएं और उनके परिवार से, लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग का नुकसान जो है, आप लोगों ने इस तरह का कभी महसूस किया? जैसे अक्सर इस तरह के कुछ चुटकुले बनते हैं और कुछ लोगों के साथ हुआ भी, उन्होंने बताया कि वो प्रेस कर रहे हैं कपड़े, इस्त्री कर रहे हैं और बगल में फ़ोन भी कुछ टाइप कर रहे हैं, अचानक फ़ोन बजा तो इस्त्री कान पे लगा ली, जल गया। तो इस तरह के मल्टीटास्किंग वाले कुछ कभी आपके साथ एक्सपीरियंस में? दुनिया के आधे एक्सीडेंट ना मल्टीटास्किंग की वजह से हो रही है। सड़क दुर्घटनाएं मल्टीटास्किंग का परिणाम है। मल्टीटास्किंग मोबाइल से पहले भी देख कहीं और होते थे। नैन मटक्का उनका चल रहा था, बाइक पे इधर चीज़ें चल रहे हैं। मल्टीटास्किंग, मुझे इस बात की खुशी होती है कि बहुत लोग बोलते हैं यार तुम कर नहीं पाते हो मल्टीटास्किंग का ज़माना है। हाँ यही ना, वो काम का अलग है। ये तो आप अपने जीवन मैं तो कभी दिन में 2 काम नहीं कर पाता हूँ। मल्टीटास्किंग जो ना हम लोगों ने ओवर हाइप करके एक ज़रूरी कॉर्पोरेट स्किल की तरह पेश किया है। हाँ। जबकि मुझे लगता नहीं कि इंसान यू शुड बी एबल टू मल्टीटास्क। मैं बहुत लोगों को एडमायर करता हूँ। मेरा एक छोटा कलीग है, बहुत यंग है, वो एक साथ लैपटॉप पे फिल्म देख रहा होता है और बगल में दूसरे लैपटॉप पे कुछ स्टोरी कर रहा होता है जो उस फिल्म से रिलेटेड नहीं है। वाह। और व्हाट्सएप पे लोगों को जवाब भी दे रहा होता है। क्या बात है। ठीक है। और उसको पूछा जाता है कि रिव्यू कब करोगे, तो कहता है अभी देख रहे हैं ये स्टोरी के बाद। वाह। तो मुझे लगा कि यार ये दोनों काम में से एक भी ठीक नहीं करता होगा। एक सादे सब सधे वाला मामला था, लेकिन एक्चुअली वो कर लेता है। ऐसे लोगों को सलाम, इस जनरेशन को सलाम। वीरू सहस्त्र। लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग कर रहे थे जिसकी वजह से इनकी जान चली गई, तो उनको थोड़ा सावधानी तो बरतना चाहिए था। नहीं, ये जो बात आप कह रहे था, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक बार में एक चीज़, मतलब मैं तो इसी में कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि फिर अगर 3 चीज़ें आप एक साथ आपके सामने हैं तो एक भी ढंग से नहीं होती। मेरे साथ भी एक हुआ मल्टीटास्किंग ही था कि मैं गाड़ी भी चला रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और मोबाइल पे ऐसे बात भी कर रहा था। तो जब बात खत्म हुई तो सिगरेट मेरी ख़त्म हो रही थी, बजाय सिगरेट फेंकने के मैंने मोबाइल उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। उस समय ज़ेन होती थी। देन आई रियलाइज़ कि गलत चीज़ फेंकी, ब्रेक मारा, उठा, मोबाइल उठाया और वापस गाड़ी पे। यहाँ पे एक ये भी एक घोषणा ज़रूरी है कि धूम्र दंडिका का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल, अब तो मैंने कम कर दिया है। हाँ। हर चीज़ जो अच्छी है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होती है। एक रूसी कहावत है कि यदि आप 2 खरगोशों का पीछा कर रहे हैं तो एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये भी इंटरेस्ट आपके लिए, देखिए वाइल्ड लाइफ टाइप की कहावत है। 2 खरगोश, एक भी खरगोश का पीछा कर रहे हैं ना तो नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत तेज भागता है। भागने की क्षमता हम लोग की खत्म हो चुकी है। बैठ के हम ना पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गी हो गए, छोड़ भी तो तभी नहीं भाग सकते। हाँ, उछल के उसी जगह पड़क के रह जाएंगे। देसी मुर्गा आज भी भागता है। ये अमित जी ललन टॉप टीम में हमारे साथ हुआ करते थे, तो उनका क्या हुआ कि अक्सर वहाँ कभी कभी लोग मजाक करते थे और मजाक में जो आई कार्ड होता था वो छिपा देते थे। तो अमित जी का आई कार्ड नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने पूछा लोगों से, ग्रुप पे लिखा कि मेरा आई कार्ड नहीं है, दे दीजिए वरना मैं सीसीटीवी निकलवाऊंगा। तो उन्होंने सीसीटीवी निकलवाया। तो आई कार्ड तो खैर बाद में मिल गया, लेकिन उस सीसीटीवी में वो बिस्किट खाते हुए पकड़े गए न्यूज़ रूम में। 5,000 का जुर्माना है न्यूज़ रूम में बिस्किट खाने। तो ये एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के लिए बनते हैं जो लोग, उनके लिए है कि करने गए तो कुछ हाँ हो गया कुछ। अरे मेट्रो में एक दोस्त के साथ ये गज़ब हुआ कि मतलब वो बैठा हुआ था सीट पे, उनके सामने एक महिला थी, उन्होंने अपने फ़ोन पे राष्ट्रगान चला दिया। अब ये देशभक्त टाइप का आदमी पार्टी मतलब वोट भी बीजेपी को ही देता है, तो
तो वो खड़ा हो गया। मैडम राष्ट्रगान बंद करके बैठ गई। तो मैंने सोचा है कि ये मैं करूँगा ट्राई। मैं इस कंफ्यूजन में बहुत रहता हूँ। कभी कभी ना ये पता होता है सिनेमा हॉल में जाओगे तो सिनेमा चलने के पहले बजेगा तो उठ जाते हैं, घर में लेटे हुए हैं। आप सपोज करो बाथरूम में हो, हाँ 26 जनवरी का दिन है, कब आएगा ये तो पता नहीं आपको। आपने इधर ऑन कर रखा था यूट्यूब पे बहुत बड़ा एकदम कि देखेंगे परेड क्या होता है। आप उसके बाद चले गए बाथरूम के, अभी लगता है 15-20 मिनट आवाज लेकिन आ रही है। हाँ, और सडनली जन गण मन अधिनायक जय है। क्या करोगे? बहुत कठिन काम है, विषम स्थिति हो जाती है। ये जो बिजार खबर अगली है उसकी ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि आज संक्षेप में लेना है, फिर सैटरडे वाले पे भी लंबी बात करनी है। एक वो जो ऊबर टैक्सी सर्विस है उसमें ये उन्होंने अपनी एक सूची जारी करके, एक डेटा जारी करके बताया है कि अक्सर लोग कैब्स में क्या भूल जाते हैं और भूलने के मामले में कौन से शहर अव्वल हैं और किस किस दिन ज़्यादा भूलते हैं। वो तो खैर अंडरस्टूड है कि कौन सा दिन होगा, वो फ्राइडे सैटरडे ज़्यादा होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो पता चला कि कैब में सामान भूलने के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है, उसके बाद मुंबई है, फिर हैदराबाद है और बेंगलुरु उसके बाद है। क्या भूलते हैं ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा लोग भूलते हैं लैपटॉप का बैग और वॉलेट, उसके बाद कपड़े, हेडफोन, पानी की बोतल, चश्मे, चाबी, ज्वेलरी और घड़ी। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ विचित्र वीरे लोग टीवी, टॉयलेट सीट, झाड़ू, छड़ी, इंडक्शन स्टोव तक भूल आए हैं। तो और इसमें डेटा ये भी कहता है किस दिन ज़्यादा भूलते हैं, तो वो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सबसे ज़्यादा सामान भूलते हैं। पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ऐसा क्या है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार को, एक रीज़न तो समझ में आता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, पर क्यों आप अतिरिक्त लापरवाह होते हैं उस दिन? किसी उमंग में होते हैं कि वीकेंड है इसलिए छूट जाता होगा। पहली सीख मुझे ये मिलती है कि जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो आपकी याददाश्त अच्छी हो जाती है। अच्छा। आप जितने उत्तर में रहते हैं उतना ठीक उतने ही आपके याददाश्त पर प्रश्न उठता है, क्योंकि बेंगलुरु उसमें बाद में है। आपने जिस दिशा में बताया है, जिस क्रम में बताया है, उससे ये होता है। दूसरा, शनिवार और रविवार को आप ऐसी चीज़ें लेकर चलते हैं जिसे भूला जा सकता है। मस्ती में भूल गए, अब उसको ऐसे सोमवार को आप कहाँ जा रहे होते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं है जो भूल सकते हैं, क्योंकि उसके भूलने की सजा है। आप घर से निकले हैं और किसी के घर ही जा रहे हैं तो संभव है कि जो फूल आपने उसके लिए खरीदा था वो भूल जाएं। आश्चर्य मुझे एक बात पे होती है, घड़ी काहे खोल देते हैं भाई साहब? सही बात। हाँ, गाड़ी में बैठे हो यार, घड़ी क्यों खोल रहे हो? ज्वेलरी, हाँ, चश्मा समझ में आता, ज्वेलरी क्यों खोल रहे हो? मेरे हिसाब से वो ज्वेलरियाँ गिर जाती होंगी। हाँ, ये हो सकता है। ईयरफोन्स लोग बहुत छोड़ाते हैं। ईयरफोन माना जा हाँ, सकता है क्योंकि आप लगा के सुन रहे हैं और फिर रखा हो। झाड़ू और वो टॉयलेट सीट का समझ में नहीं मुझे भी नहीं आया, मतलब वो तो मुझे उसमें बहुत शक है। 2 आदमी भूले होंगे, एक आदमी भूले होंगे, विचित्र चीजें जो भूल जाते हैं। वो भी घर शिफ्टिंग कर रहे होंगे, भूल। हाँ, पर यार उबर लेके क्यों जाते हो आप? वो भी टॉयलेट सीट वो खरीदा, घर में आया, उतर गया, भैया कितने हुए? 150, ये लो जाओ। हाँ, नहीं, वो टॉयलेट सीट के लिए क्या है, क्षेत्रीय लहजे में है बात दिल्ली की। दिल्ली में एक गांव है मंडावली, वहाँ का हमारा एक दोस्त है। तो वो क्या हुआ कि एक वो रिक्शे पर जो सामान लोड करने वाला रिक्शा होता है उस पर वो 6-7 टॉयलेट सीट लद करके वो लेके आ रहा था रिक्शे वाला। सगड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, वैसे तो वो उसमें से वो बंधी हुई थी रस्सी में, तो एक जो है वो गिरने को आतुर थी, है ना, कि गिर जाएगी। तो एक हमारा दोस्त है मंडावली का, तो वो कहता है भैया आपकी टट्टी गिर रही है। उसके लिए वो मतलब वाक के वो जो उसका ग्रामर है उसमें विशेषण, नाउन, प्रोनाउन सब वही एक ही शब्द है उसके लिए, उसको टॉयलेट सीट नहीं। लेकिन मेरे साथ एक समस्या है, और वो मैंने देखा, कुछ एक हमारे मित्र हैं दर्पण, उनके साथ भी है, कि मैं आई एम वेरी बैड विद नेम्स, रिमेंबरिंग नेम्स। उसमें क्या है कि मैं चेहरा याद आ जाएगा लोगों का, और उनका भी अक्सर जो लोग मुझे रोज़ मिलते हैं, पर मुझे कई बार होता है कि 15 मिनट बात हो गई और वो पूछ रहा है और आप ठीक हैं, आपने सब बात भी कर ली, पर मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। तो ये मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर? नाम मुझे भी बहुत मुश्किल से याद होता है। मतलब सबसे मज़ा तब आता है जब आपको ये पता होता है कि नाम भूल चुका हूँ।
अब परेशान है आप देख कर कि ये कौन है, तो आप पर उससे जाहिर बात नहीं कर करके रहे हैं, हाँ। पता लगा निकालना चाहते हैं, और इस बीच में उसको पता चल जाता है। मैं क्या करता हूँ, तो वो कहता है कि पहचाने नहीं क्या। नहीं मेरे साथ वरुण, पहचान तो रही है, पहचान तो रही है। हाँ हाँ वरुण, वही तो। अच्छा, नंबर सेव किए हैं, जैसे देखिए। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, 10 मिनट बात हो गई, या किसी पार्टी में या ऑफिस में कोई मिलने आया, तो भूल गया नाम। अब मैं अभी 10 मिनट पहले बताया था ना, तो मैं बोलता हूँ नाम सेव करना था, पूरा नाम क्या लिखते हैं, स्पेलिंग क्या लिखते हो? पूरा नाम बोलो, शर्मा जी, वर्मा जी, मियाँ साहब, जो भी है, तो अब याद हो जाता है, अच्छा फलाने। ये ट्रिक भी ठीक है मेरे साथ। मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं चूंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ और एम्बेरसमेंट हो जाती है कि आपने 10 लोगों का इंटरव्यू किए, उसमें से आपने 2 को सेलेक्ट किया और फिर वो यहाँ काम करने लगे, और फिर वो एक दिन आकर के आपको नमस्कार करते हैं, तो आपको लगता है कि उसको लगता है कि आपने पहचान ही लिया है, और आपको लगता है कि यार ये पता नहीं कौन था। तो मैं अब सबसे कहानी सुनता हूँ एक, ताकि याद रहे। हाँ, और सबसे मैं बोलता हूँ एक कहानी सुनाओ इंटरेस्टिंग लाइफ की, ऐसी जो कि याद रहे मुझे, और आपके लिए भी सुनाने लायक है, जो आप हर जगह सुनाते हो, जिसके लिए आप बदनाम हो, वो वाली कहानी सुनाओ। तो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया है, और मैं उस नाम को फिर उस कहानी से जोड़ देता हूँ। ये अच्छा तरीका है ये। नहीं तो आज के ज़माने में चूंकि आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, मेरी मुसीबत यह है कि मैं पुराने लोगों को भूलने लगा हूँ। पुराने गायक, पुराने फिल्मी कलाकार जिनकी फिल्में सडनली आ जाती हैं, फिर मैं कहता हूँ ये इसका नाम क्या था, ये दीपक पराशर ही है, ये कौन है। ठीक है, बहुत गंभीर समस्या हो गई है वो। अच्छा, नाम को लेकर के भी एक बड़ा खूबसूरत नहीं, बड़ा बेकार सा था मेरे लिए। अक्सर हम नाम टोनी, डिकोस्टा, ये पिक्चरों में, मतलब यूपी में ये सब नाम नहीं होते हैं, बहुत रेयर मिलेगा। तो मैं मुंबई ऑफिस फर्स्ट पोस्ट में था, मुझे ऑफिस का भी चार्ज दिया गया था, तो मैं गया पूरी टीम के साथ, पहले मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, तो किसी ने बताया कि मेरा नाम विवेक आहिरे पोपट, तो किसी ने बताया मेरा नाम फलाना, जैसा होता है महात्रे वगैरह सब। एक आया बोला, हम तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा टोनी डिकोस्टा। असली नाम? बोले यही मेरा नाम है। ठीक है। मुझे लगा वो बुलाने वाला नाम होगा बस मेरी ये, और वो जेन्युइन था, मजाक नहीं था। उसने टोनी डिकोस्टा असली नाम, यही मेरा नाम है। ओहो, तो वो चीज़ होती थी। तो मुंबई बाद में मैं गया, तो मुझे वहाँ का लैंग्वेज मराठी जो है इतना अच्छा लगता है कि मुझे बोलने में बड़ा मजा आता है। कैसा है रे, मैं देगा ना तेरे को, मैं बोला ना, उधर पे जाएगा ना, बाजू वाली बिल्डिंग से सामने वाला बिल्डिंग है ना, वो उधर ही जाके गिरेगा। अबे बिल्डिंग क्यों गिरेगा? बिल्डिंग गिरेगा बाजू में, बाजू वहाँ का 3 किलोमीटर होता है, बस बाजू में है। तो अच्छा, मुंबई में एक अच्छी चीज़ है, आपको कभी गलत एड्रेस कोई नहीं बताएगा, बोल देगा मालूम नहीं। दिल्ली में साला एड्रेस पता है या नहीं पता, बताएगा जरूर, इधर से जाके उधर मुड़ जाना, आप गोल गोल घूमते। 75 साल से दिल्ली वाले यही कर रहे हैं। तो नाम का जो है ना, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो, क्या ये भी नाम होता, क्योंकि हम बम्बई गए नहीं थे, और ऐसे घूमने हमने गए। तो टोनी डिकोस्टा नाम की असली नाम क्या है? तो उसने यही मेरा नाम है। मेरे साथ तो मतलब ये समस्या है, मुझे ना किसी ने भुलक्कड़ कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन था। अच्छा, गांव में ना नाम याद हो जाते हैं, शहर में नहीं। शहर के नाम बड़े अच्छे हैं, जैसे आपका कमलेश जी है, आसिफ है, कुलदीप है। गांव में नाम फुस्सू, पदाड़ी, बारूदी, ये नाम याद है, हज्जू, पट्टू, काजू। तो यूनिक से नाम हम जो दे देते हैं वो याद रहते हैं। सबद्दे। अब सभ्य नाम हमें याद ही नहीं होते। वैसे अमित, मनोज, ये सब नाम याद करने के लिए बने भी नहीं है, कॉमन नाम है यार। क्यों याद करना? अमित भाई, हालांकि कमलेश जो है गुजरात में जाके अगर आपने बस से पान की पीक फेंकी, कमलेश या कल्पेश बहुत कॉमन नाम है। मैं तो मतलब पहले सोचता, जब छोटा था ना, मुझे लगा कि मेरा नाम बड़ा यूनिक था, और फिर मेरा नाम जो है ये हो गया, वो मेरे मामा ने रख दिया। तो फिर गुजरात गया तब मुझे पता चला। कमलेश तो महिलाओं का भी नाम होता है, वेस्ट यूपी और हरियाणा। हाँ, हरियाणा में है। सिर्फ कमलेश ही नहीं, महिलाओं का नाम कुलदीप भी होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कुलदीप कौर सुनी है मैंने। क्योंकि यहाँ पे नाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, यहाँ पे कौर और सिंह डिसाइड करता है कि स्त्री है पुरुष है। कौर स्त्री हो गई और सिंह पुरुष हो गया। तो सुरिंदर जो है वो दोनों होते हैं, और मनिंदर भी होते हैं। इनफैक्ट नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ का नाम नवजोत सिंह सिद्धू है। अरे हमारे साथ यहाँ पे एक साथी काम करता था बहुत पहले, उसका नाम देखिए भूपेंद्र था। शुरू के 3 महीने मैंने उसको सब कुछ बुलाया,
मैं भूपिंदर ही भूल जाता, मैं उसको इंदर के साउंड लगा के तमाम नाम, अरे छगविंदर, तो मुझे नहीं पता था, मतलब फिर वो आता है, अरे सर भूपिंदर, तीसरी बार मैं कुछ और बोल रहा हूँ, भजविंदर, फिर धीरे धीरे आदत पड़ी। पर ये कि एक वो डॉक्टर के, मुझे थोड़ा फॉरगेटफुलनेस का इशू है, मतलब मेरे में नहीं, सब में है, मुझ में भी है। तो मैं, अब जैसे ताऊ ने बताया कि वो एक कहानी सुन के याद रखना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली याद नहीं आ रहा। हाँ, मतलब ये अच्छा तरीका लगा मुझे, स्टोरी अच्छा तरीका है। डॉक्टर के यहाँ गया तो मैं, डॉक्टर साहब मेरे ये मैं भूलने की थोड़ी समस्या है, मेरी थोड़ी रहती है, तो इसलिए वो लाइन बड़ी अच्छी है, नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ रखा ही नहीं। हाँ, तो बोले कि, मैंने कहा कि थोड़ी भूलने की समस्या है, तो बोले अच्छा कब से है ये समस्या, तो मैंने कहा कौन सी समस्या इस स्तर पर है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद शनिवार या शनिचर की तासीर या नवैयत या उसका आद्योपांतीकरण करेंगे।